तो लिहाजा मैं ये कहता हूँ तो इनकार नहीं कर सकते। इतना हालेलुया। बारूक हाशिम जी, आप सबको अदोनाई यहोशुआ हमशियाह के जलाली और मुकद्दस नाम में शबाश लो। आज का उन्वान है पहले फलों से यहोवा खुदा की ताज़ीम। पहले फलों से यहोवा खुदा की, क्योंकि 16 अप्रैल को पहले फलों की ईद है, तो जो चीजें हम आज की इबादत में सीख सकते हैं आज हम उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि हम सब जितने भी ईमानदार हैं या मसीही कौम से तल्लक रखते हैं, यहूदी कौम से तल्लक रखते हैं, मसीहानिक से तल्लक रखते हैं, जिस भी फिरके से तल्लक रखते हैं, हम सब का यह दावा है कि हम सब यहोवा खुदा की क्या करते हैं? ताजीम करते हैं। ताजीम करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं। कुछ लोग खुदावन के गीत गाकर उसकी ताजीम करते हैं, गीत ज़बूर गाकर, साज बजाकर। कुछ लोग इबादत में आकर उसकी ताजीम करते हैं, दुआ करके ताजीम करते हैं। तरह बतरह तरीके हैं, लेकिन एक खास तरीका है जो बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है और जूडाइज्म के अंदर उसको माँ बाप की इज्जत के साथ बराबर करार दिया गया। किसके साथ? माँ बाप की इज्जत। जिस तरह से एक बच्चा और बच्ची करते हैं, इसी तरह उसको यहूदियों में बराबर करार दिया गया है कि जिस तरह से आप अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं, वैसे ही ये तरीका बाप की इज्जत करने का है, यानी आसमानी खुदा की इज्जत करने का है। हालेलुया। यानी अगर ये तरीका अख्तियार नहीं किया जाता तो जूडाइज्म में यह तस्वर किया जाता है कि जिस तरह से कोई बच्चा अपने माँ बाप का नाफरमान और अपने माँ बाप की तौहीन करने वाला होता है, वैसा ही वो तस्वर किया जाता है। अगर ये तरीका जो आज मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूं ये ना किया जाए, इख्तियार ना किया जाए, तो इमसाल की किताब मरकजी जो हवाला है, इमसाल की किताब उसका 3 बाब आयत नंबर 9 और 10 पढ़ेंगे। मोर्स भाई से दुख्वास्त है कि यह हवाला सबके लिए पढ़ दे। मिसाल 3 बाब की 9 और 10 आयत। खुदावन के कलाम में लिखा है, अपने माल से और अपनी सारी पैदावार के पहले फलों से खुदावन की ताजीम कर, यूं तेरे खित्ते खूब भरे रहेंगे और तेरे हौज नई मै से लबरेज होंगे। अपने माल से और अपनी सारी पैदावार के पहले फलों से यहोवा खुदा की क्या करो जी? ताजीम। ये नहीं लिखा कि अपने माल से ताजीम करो, ये नहीं लिखा। प्लीज आपकी तवज्जो चाहता हूं, ये लिखा है अपने माल के पहले फलों से। ये नहीं लिखा कि माल से ताजीम करो। क्या लिखा है? पहले फलों से उसकी ताजीम करो। मतलब यह हुआ कि अगर कोई अपनी कमाई का पहला फल यहोवा खुदा को पेश नहीं करता तो वो यहोवा खुदा की इज्जत ताजीम नहीं करता। ये इसका मनफी पहलू है। ये इसका मस्बत पहलू यह है कि जब कोई शख्स अपने माल को कमाता है, घर में लाता है और उससे पहला फल खुदा को पेश करता है, तो दर हकीकत उसने यहोवा पा खुदा की ताजीम की। सिर्फ माल देने से यहोवा की ताजीम नहीं होती, इस गलतफहमी से सारे निकल जाए। आप पूरी दायकी देते हैं, आप बड़े एहतराम से हदिया देते हैं, आप नजर लाते हैं, लेकिन अगर आप पहले नहीं लाते, यानी अपनी कमाई में से पहले नहीं निकालते, तो माजरत के साथ आप नाकाम हैं ताजीम करने में। सिर्फ माल देना काफी नहीं है। शर्त क्या है? तोरा क्या है? आप सबकी आवाज है, ये तोरा क्या है? तोरा ये है अपने माल से और अपनी सारी पैदावार के पहले फलों से यहोवा खुदा की क्या करो। ये है तोरा। तोरा टूट जाती है जब कोई अपनी कमाई से पहले अपने बच्चों को, अपने घर को, अपने आप को, अपने तमाम दुनियावी मामलात को तरजीह देता है। तो उस शख्स ने अपने घर में तोरा को क्या किया? तोड़ दिया।
उसने तोरा को क्या किया? तोड़ दिया। एक तासुर है जो जूडाइज्म में पाया जाता है। मैं चाहता हूं कि आज का जो सरमन है, मैं इसको जरा यहूदी पस मंजर में आप लोगों के सामने पेश करूं कि यहूदी इस आयत की तफसीर किस तरह से करते थे, या इस आयत को किस तरह से लेते थे। जब खुदा ने अपने बंदा सुलेमान को यह आयत दी, तो यहूदियों ने इसको किस तरह से समझा, इंशाइट जूडाइज्म ने इसको किस तरह से समझा, और वो इसको किस तरह से अमली जामा पहनाते थे। हालेलुया। इमसाल 3 बाब की आयत नंबर 9 और 10 पर यहूदी कुतब की तफसीर। सबसे पहला हवाला तालमूद कैदुशीन 30b में लिखा है, आयत नंबर 18। रबियों ने यूं सिखाया और यह कहा कि अपने बाप और अपनी मां की इज्जत करो। अपने बाप की और अपनी मां की क्या करो? खुरूज 20 बाब आयत नंबर 11 का हवाला उन्होंने पेश किया। और फिर यह कहा अपने माल से खुदावंद की इज्जत करो। फिर उन्होंने हवाला दिया इमसाल 3 बाब की आयत नंबर 9। फिर वो आगे बोलते हैं और कहते हैं, इस तरह ये आयत अपने वालद और अपनी वालदा की इज्जत को, अपने वालद और अपनी वालदा की इज्जत को यहोवा खुदा की शान के बराबर करार देती है। आप में से कोई ऐसा बच्चा है कि घर में खाना लगा हो, घर में कोई खुराक पेश की जा रही हो सबको, तो आप सब खा लें, और जब बचा कुचा हो तो वो अपने वालिदैन को देता हो। क्योंकि ऐसा कभी किया आपने? कोई है ऐसा करने वाला? मेरा ख्याल ऐसा कोई भी नहीं। क्योंकि ऐसा करता है कोई? इस तरह की इंसल्ट कोई भी अपने मां बाप की, जूडाइज्म के अंदर यह तस्वर किया जाता है कि जब कोई शख्स अपने माल में से खर्च कर लेता है तो वो यूं ही तस्वर करता है कि खुदा को उसने क्या दिया है? बचा कुचा। उसने यहोवा की क्या की है? इंसल्ट की। फिर आगे एक और रेफरेंस आप लोगों के सामने पढ़ता हूं, मिद्राश तनख्वामा रिया 12 बाब आयत नंबर 1। यहां लिखा है, मिद्राश तनख्वामा रिया के अंदर लिखा है, इंसाल 3 बाब की आयत नंबर 9 में यह लिखा है कि अपने माल से यहोवा खुदा की ताजीम करो। एक ऐसे शख्स के बारे में एक कहानी है जिसने मैं और तेल जमा किया, लेकिन अपना 10वां हिस्सा ठीक से नहीं निकाला। अपना 10वां हिस्सा यहोवा खुदा ने उसके साथ क्या किया? उसने उसमें एक तेज हवा यानी एक बदरूह डाली, और उसने लाठी लेकर मैं और तेल के बैरल यानी ड्रम को तोड़ना शुरू कर दिया। और उसके घर के मालिक ने उसे डांटा। उस यानी यहोवा खुदा ने उसके साथ क्या किया? यानी यहोवा खुदा ने लाठी लेकर उसके सर पर पटक दी। उस यानी यहोवा खुदा ने उससे कहा, रूह मेरी मदद कर रही है। रूह मेरी क्या कर रही है? मदद से मुराद यह है कि यहोवा खुदा ने उस शख्स को सजा दिया और वो उस शख्स को सजा देने में तकमील कर रही है। बात समझे जी? और तुम मुझे मलामत कर रहे हो। एक और ने यानी यहोवा खुदा से कहा, मुझे लाठी दो। एक और बदरू ने कहा, एक और बदरू ने क्या कहा? मुझे भी एक लाठी दो, मैं भी तोड़ता हूं। उसने उसे अमाला दिया, जबकि पहला एक वक्त में एक को तोड़ रहा था, दूसरा एक वक्त में 2 को तोड़ रहा था। यानी उन्होंने जहां मैं जमा की थी, तेल जमा किया हुआ था, यानी माल जमा जहां किया हुआ था, बदरूहें उस माल को क्या करना शुरू हो गई? खराब करना शुरू हो गई। उन ड्रमों को यानी वो बैरल जो थे उनको क्या करना शुरू कर दिया? बदरूहों ने तोड़ना शुरू कर दिया, उनको बर्बाद करना शुरू कर दिया। ठीक है जी, बात समझ रहे हैं आप मेरी? ये सब किस वजह से था? क्योंकि उसने अपना 10वां हिस्सा ठीक से नहीं निकाला था। जैसा कि रब्बी लावी ने कहा कि एक शख्स के बारे में एक कहानी है जिसने अपने 10वें हिस्से को ठीक से निकाला। अब उसके पास एक मखसूस खेत था और यहोवा खुदा ने उसे यह जहन दिया कि उसका आधा हिस्सा बोने के लिए और आधा पानी जखीरा करने के लिए तैयार करे। खुदा को पता था कि आइंदा आने वाले साल में क्या है? काल है। आइंदा आने वाले साल में
देखें जी, ये जो मिद्राश में, ये जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, ये जो रेफरेंस, इसमें एक सबक ये दिया गया है कि जब कोई शख्स खुदा को देता है ना, तो खुदा उसे आने वाले हालात से या ऐसा जहन दे देता है कि तूने अपने माल को किस तरह से महफूज करना है। आप सब मेरी बात सुन रहे हैं कि तूने अपने माल को, अब आने वाला साल जो था वो काल का था, तो खुदा ने उसे हिकमत दी, जहन दिया कि तूने आधा खेत क्या करना है, बो लेना है, लेकिन आधे खेत में तूने पानी को क्या करना है, जखीरा करना है। उसमें उसने खड्डा बनाया होगा, हाउस बनाए होंगे, और उसने उसमें पानी को क्या किया, जखीरा किया। अब उसके पास एक मखसूस खेत था और यहोवा खुदा ने उसे यह जहन दिया कि उसका आधा हिस्सा बोने के लिए और आधा पानी जखीरा करने के लिए तैयार करे। चुनाचे जब खुश्क साली का साल आया तो उसने एक स्याह गंदम एक सलाह के बदले और एक स्याह पानी 3 सलाह के बदले बेचा। उसने ऐलान किया और कहा, आओ और एक समंदरी पानी खरीदो जिससे 3 मन गंदम बनती है। उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? उसके साथ ऐसा क्योंकि उसने अपना 10वां हिस्सा ठीक से निकाला था। उसने अपना 10वां हिस्सा, इसी वजह से मूसा ने इसराइल को खबरदार किया। रबी अस्तस्ना 14 बाब का आयत नंबर 22 का हवाला देते हुए कहते हैं कि तुम जरूर 10वां हिस्सा देना, तुम जरूर 10वां हिस्सा देना। अब मिद्राश से यहूदी ये बयान करते हैं कि जिसके घर से दयकी प्रॉपर तौर पर सही तरीके से नहीं जाती थी, उसके घर में उसके माल को बदरूहें चिपक जाती थी, उसके माल को बदरूहें खाना क्या कर देती थी, शुरू कर देती थी, तबाह करना शुरू कर देती थी। ठीक है जी, मैं आज आपको 2 तरीके बताता हूं अमीर होने के, और फिर 2 तरीके बताता हूं तबाही के, कि तबाह बंदा कैसे होता है। ठीक है जी, पहला तरीका यह, अगर आप लोगों ने अमीर होना है और फिर तबाह होना है, अमीर होकर तबाह होना है, तो मैं आपको तरीका बताता हूं कि आप फुल टाइम जिस्मानी हो जाए, बिल्कुल बगावत कर दें खुदा से, बिल्कुल क्या कर दें, बगावत कर दें, मगरूर हो जाए, तकब्बुराना सोच अपना लें। ठीक है जी, आपके पास सब कुछ आना शुरू हो जाएगा। आपके पास, आप बंदे को बंदा ना समझे, आपकी आंखें माथे पर रहे, फुल टाइम मगरूर हो जाए, तकब्बुर से भर जाए, फिर खुदा आपको देना शुरू करेगा। फिर खुदा आपको क्या करेगा, देना शुरू करेगा। आपके घर में अंबार लगना शुरू हो जाएंगे, लगते जाएंगे, लगते जाएंगे। क्योंकि नॉर्मली खुदा सजा दे ना किसी शख्स को, गरीब को क्या सजा मिल रही है? गरीबी जो है ना, गरीबी, ये भी मैं आपको एक और यहूदी रबी की जो है वो एक रेफरेंस देता हूं। वो रवायत है, वो कहता है अमीर जो है वो शौहर की अलामत है और गरीब जो है वो बीवी की अलामत है। वो कहता है अमीर जो है शौहर की अलामत है और गरीब जो है वो किसकी अलामत है, बीवी की अलामत है। वो कहता है कि अब मसला यह है कि जब ये कोई अमीर हो जाता है ना, तो वो गरीब को आने का नहीं समझता, वो ना घुमांडी नहीं मुकता, वो तकब्बुर ही खत्म नहीं होता। तो आप देख लें कि जो मियां बीवी होते हैं, ये एक दूसरे के साथ एक जिस्म की तरह है। किसकी तरह है? पूरी दुनिया के अंदर अमीर गरीब के बिना नहीं रह सकता, रह सकता है जी, और कोई गरीब अमीर के बिना नहीं रह सकता। तो यहूदी रबी ने कहा कि अमीर जो है शौहर की अलामत है और गरीब जो है बीवी की अलामत है। बहरहाल वहां और इसकी बड़ी डिटेल बताई, बड़ी जबरदस्त बातें, लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि 2 तरीके हैं तरक्की के। एक तरीका है कि आप फुल टाइम मगरूर हो जाए, तकब्बुर से भर जाए, आपके घर माल आना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, फुल टाइम जिस्मानी हो जाए, चोर डकैत जनाकार हरामकार सब कुछ करें, आपको मिलेगा जी, फुल टाइम मिलेगा। यहां पर उस बंदे को यह होता है कि देखा ना तो मैं खुदा के साथ चलता हूं, ना मैं इबादत करता हूं, ना मैं दयकी देता हूं, और देखो यार हम तो देते लेते भी कुछ नहीं, लेकिन फिर भी देखो हम क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। हम क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। फिर एक दम से खुदा उस सीढ़ी को खींचेगा जिस सीढ़ी से आप ऊपर चढ़ते हैं। जब आप बुलंदियों पर जाकर नीचे गिरते हैं ना, फिर आप उस बुलंदी के बिना रह नहीं सकते।
क्योंकि उसकी आपको क्या पड़ जाती है, आदत पड़ जाती है। और वो बुलंदी जो है वो बंदे को जब जब याद आती है तो वो उसके लिए सजा बन जाती है। वो उसके लिए क्या बन जाती है? बाइबल में लिखा है जवान खा पी ऐश कर। ये जो वाइस की किताब है, बाज लोग समझते हैं ये आखिरी अय्याम के बारे में या आखिरी अदालत के बारे में लिखी है। जी नहीं, गलत फहमी है। बहुत सारी चीजों की अदालत खुदा इसी जमीन पर करता है, इसी जमीन पर करता है। वाइस की किताब में लिखा है जवान खा पी और क्या कर, ऐश कर। खुदा छोड़ देता है, उसकी खुली निगाह में छोड़ देता है, भाई कर ले जो तेरा दिल करता है। उसके खेत बहुत हरे भरे होते हैं, वो कहता है मैं कोठड़ियां बनाऊंगा। अब मैं छोटे छोटे कोठों को क्या करूंगा, ढा दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, वो महान ही बड़ा होंगे। अब लो ना इबादत करी दी है, ना खुदा ना चली दा, और मैं तो पास्टर को भी कुछ नहीं समझदा है जी। लेकिन वेख लो रब दा करम है जी। इंजी सुबह उठी दा यसु यसु करी दा टुर जाइदा, वेख लो फिर भी आउंदे। तो वो जो घमंड होता है ना, वो घमंड जो होता है ना, वो असल में उसी को सजा देने के लिए हथियार बनता जाता है, बनता जाता है, बनता जाता है। ठीक है जी। एक वक्त आता है खुदा उसे कहता है कि याद रख मैं तुझे क्या करूंगा, अदालत में खड़ा करूंगा। वाइज की किताब पढ़ ले, वहां लिखा हुआ बात, ऐ जवान खा पी ऐश कर, लेकिन याद रख एक दिन मैं तुझे क्या करूंगा, अदालत में लाऊंगा। और जब किसी की अदालत होती है, मैंने बहुत सारे लोगों की अदालत होती देखी है। एक ही दिन में 20-20 लाख की डकैती घरों के लोगों के घरों में होती देखी है। दूसरे दिन दिल का दौरा पड़ते हुए देखा उसी घर में, उसी महीने में उनके घर की फाइल आते हुए देखा, गाड़ियां चोरी होते हुए देखा, सारा घुमंड चकना चूर होते हुए देखा, गुर्दे फेल होते हुए देखा। एक साथ तबाही देखी है कि एक साथ खुदा ने ऐसे लोगों को तबाह किया कि जिनका घुमांडी खत्म नहीं होता। मगरूर तकब्बुर ये जो है ये बंदे को तबाह बर्बाद कर देता है। फिर आपको पता है कि खुदा ऐसा क्यों करता है इंसान के साथ? पहले उसके ऊपर लेके जाता है, फिर यूं नीचे फेंकता है। क्यों? पूरी दुनिया के सामने उसे इब्रत का निशान बनाता है, ताकि लोग उस पर क्या करें भला, ऐसे ऐसे करें। ये यिर्मयाह की किताब में सजा लिखी हुई है, लिखा है कि तब लोग तेरी तरफ देखकर सुस्कारेंगे और कहेंगे ये वही शानो शौकत वाला शहर है। बात समझ रहे मेरी? खुदा उसे इब्रतनाक सजा इसलिए देता है ताकि सब लोग समझ जाए, ताकि सब लोग समझ जाए कि हुआ क्या है। हालेलुया, बारूक हाशिम जी। सो ये एक तरीका है, जिन्हें वधना है वध जाए। एक तरीका बड़ा सिंपल है जो यहां लिखा है, अपने सारे माल और अपनी सारी पैदावार के पहले फलों से खुदावन की क्या कर, ताजीम कर। यूं तेरे खित्ते खूब भरे रहेंगे और तेरे हौज नई मैं से लबड़े। हालेलुया। एक तरीका ये है, इसमें कोई सजा नहीं, ये आस्ता आस्ता बंदे को लेके जाता है बड़ी तरतीब से। ठीक है, इसमें एक बड़ी जंग है, यहां तक पहुंचने के लिए एक बड़ी जंग है जो बाज लोग नहीं लड़ना चाहते। मैं अक्सर अपने स्टूडेंट को समझाता हूं, बाज लोग दाई यकी देना जब शुरू करते हैं ना जी, अक्सर लोगों के साथ हुआ होगा, जब वो पहले फलों से खुदा की ताजीम करना शुरू करते हैं तो उनके साथ अक्सर ये होता होगा। मुझे खैर सबका तो नहीं पता, लेकिन मैं अपनी जिंदगी के तजर्बे से आपको बता सकता हूं कि जब आप दाई यकी देना शुरू करते हैं तो आपके एकदम हालात क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, बहुत हालात खराब हो जाते हैं। और आप कहते हैं यार देता है तो देन तो बाद बरकत आने बजाय की हो रहा है, काम खराब हो रहे हैं। लेकिन आप यकीन रखें कि अगर आप ईमान से शुरू करें और उससे जारी रखें, ठीक है ना जी, और भी लश्कर आ जाते हैं ताकि आपको यहोवा खुदा के कलाम से क्या किया जाए, हटाया जाए। आपके जहन में शक व शबाहत पैदा किया जाए, आपको खुदा के कलाम से हटाया जाए, ताकि आप हमेशा उसी लानत में फंसे रहें जिसमें आप फंसे हुए थे। तो बंदा जो है ये चीजें सोचकर खुदा को देना बंद कर देता है। वो कहता है यार जो मैं देंदा नहीं सा उदों थोड़ा बेहतर सी, काम और खराब हो गया है जी। तो ऐसा होता है कि बाज दफा बंदा 1 महीना देता है, 2 महीने देता है, वो तीजे महीने बंद कर देता है। उसे जंग जितना रहा होता है तो बंद कर सकते। तो ये एक जंग है जो आपने लड़नी होती है।
जब आप कायम रहकर इस पर अमल करते जाते हैं तो एक वक्त आता है कि आप अपने माल को यहोवा खुदा के हाथों में क्या कर देते हैं, महफूज कर देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक बात बताएं, जब बच्चे सैलरी लाते हैं तो वो किसके हाथों में देते हैं? माँ बाप के देते हैं। मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि इसराइली जो थे, जब अपने पहले फलों की पैदावार से खुदावंद को देते थे, पहले फल देते थे, तो दरअसल उनका ईमान ये होता था कि हमने अपनी सारी कमाई जो है, जितना भी हमने खेतों में से कमाया है, वो यहोवा के हवाले कर दिया। असल में उनका ईमान ये होता था। अब हमारे माल की हिफाजत कौन करेगा? यहोवा करेगा। ये अलामत होती थी। ये क्या होती थी? अच्छा, ज्यादा महफूज माल किसके पास है, आपके पास या खुदा के पास? ये यसु ने क्यों ऐसा कहा कि अपना माल कहां जमा करो? आसमान। कभी आसमान से पैसे उठते जाने देखे कि तो दाई की थी पादरी से छूटते उठ गई हो ऐसा तो नहीं ना होगा कभी। तो असल में ये एक अलामत बनाई है खुदा ने कि जब आप खुदा को देते हैं तो आप सारी कमाई, सिर्फ वो नहीं, आपकी जितनी घर की जितनी कमाई होती है, आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी होती है, जितनी भी आपकी इनकम होती है, वो सारी यहोवा पाक खुदा के हाथों में सेफ हो जाती है। हालेलुया। उसे कीड़ा नहीं लगता, उसके बैरल को कोई बदबू नहीं तोड़ती। हालेलुया। खुदा हिफाजत करता है। बारूक हाशिम जी, तो ऐसा होता है कि हम बाज दफा हिम्मत हार जाते हैं और वो तरीका छोड़ देते हैं जो बाइबल ने बताया अमीर होने का या बरकत पाने का। एक और चीज भी आपको बताऊं, बाद लोगों को खुदा अमीर जानबूझ के नहीं करता, बस उन्हें जरूरत की चीजें देता है इस दुनिया में। पूछे क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग खुदा के हुजूर ये शिकायतें रखते रहते हैं, हाय गड्डी, हाय बंगला, खुदावंद किधर आना है? क्यों जी? ये सब चीजें सोचता बंदा। असल में इंसान की जो रविश है या इंसान की जो बॉडी है या उसकी जो ख्वाहिशात है, यहोवा से ज्यादा कोई भी नहीं जानता। हालेलुया। खुदा को पता होता है कि अगर मैंने इसको ये चीज दे दी तो ये फिर बाद में क्या करेगा। ऐसा ही है। तो खुदा को इस बात से ज्यादा दिलचस्पी इस बात में होती है कि ये बंदा दुरुस्त राह पर चलता रहे। हालेलुया। बस उसकी जरूरत की चीजें खुदा बर वक्त पूरी करता है, उसको अच्छा खाने को देता है, उसकी इज्जत हर जगह बरकरार रखता है। हालेलुया। उसको कहीं भी माली एतबार से बेइज्जत नहीं होने देता। बारूक हाशिम जी, सो लिहाजा बाज दफा ये भी होता है, बाज ईमानदार जो है वो साल से दायकी देते हैं लेकिन वो आगे नहीं बढ़ते, लेकिन वो सजा में भी नहीं होते, एक नॉर्मल जिंदगी खुदा उनको देता है। हालेलुया। उसका रीजन ये होता है कि खुदा जानता है कि देखो ज्यादा पैसे आगे देने के लिए शरारता शुरू कर देंगे, इसलिए उन्हें खुदा फिर ज्यादा नहीं देना। इसके लिए दुआ भी मांगी सुलेमान ने, ऐ खुदा मुझे इतना दे कि मैं किसी का मोहताज ना हूं, और मुझे इतना भी ना देना कि मैं तुझे ही भूल जाऊं। ठीक है जी। हालेलुया। दूसरा रेफरेंस है जी मिद्राश तनख्वामा मशापताईम चैप्टर 12 वर्स नंबर 6 है जी। लिखा है जी, इसके बाद क्या लिखा है, ये कि साल में 3 बार मेरे लिए ईद मनाना। यहोवा खुदा मुबारक हो, उसने बेखमीरी रोटी की ईद कायम की जिस पर उसने मिस्र में उनके लिए मौजज़े दिखाए। फसल की कटाई की ईद यानी ईद शबोत जिस पर उसने उन्हें तौरा अदा की, जिसके फल से वो इस दुनिया में लुत्फ अंदोज होने वाले थे और आखिरत के बारे में उनकी दिलचस्पी निहायत अहम तरीन थी। जैसा कि लिखा है इंशाअल्लाह 8 बाब की आयत नंबर 19 में, मेरा फल सोने से बल्कि कुंदन से भी बेहतर है और मेरा हासिल खालिस चांदी से भी। और फल जमा करने की ईद यानी ईद शबोत यानी ईद सुकोत जिस पर यहोवा खुदा जो मुबारक है उनके घरों को बरकतों से भर देता है। जैसा कि लिखा है इमसाल 3 बाब की आयत नंबर 9 में, अपने माल से और अपनी सारी पैदावार के पहले फलों से खुदावन की ताजीम कर। 10वीं आयत, यूं तेरे खिस्से खूब भरे रहेंगे और तेरे हौज नई मै से लबरेज होंगे। हालेलुया। इसी तरह लिखा है खरूज 23 की आयत नंबर 19 में, तू अपनी जमीन के पहले फलों का पहला हिस्सा खुदावंद अपने खुदा के घर में लाना। बारूक हाशिम जी, यहां पर एक और चीज जो है मेंशन कर दूं लास्ट, बाज दफा आप सारा साल खुदावंद को देते हैं और इसकी बरकत पता कब से शुरू होती है? इस हवाले के मुताबिक मिद्राश तनख्वामा मशापताईम के मुताबिक, ये मशापताईम कवानीन जो होते हैं ना, ये अदालती कवानीन होते हैं। कौन से कवानीन होते हैं? इस हवाले के मुताबिक जो यहूदी ये मानते थे कि अगर कोई सारा साल खुदावंद को देता है पहले फलों से तो खुदा बरकत देने कब आता है? वो सारे अमल का अजर कब शुरू होता है?
ईद ख़याम से। कब से? ईद ख़याम से इसका अजर शुरू होता है। अब आपके पास सारा साल होता है, पूरा साल भरपूरी से, रोटी तो आप सारा साल ही खाते हैं, दामन आपको पूरा साल ही नेमतों से फरामोश नहीं रखता जो खुदा के ईमानदार लोग होते हैं, लेकिन भरपूरी से, हद से ज्यादा जब खुदा किसी को देता है तो वो ईद ख़याम से शुरू करता है। कब से शुरू करता है? ईद ख़याम से। ये मिदराश में लिखा हुआ है, जो लिखा है कि खुदा सकौत से यानी ईद ख़याम से बनी इसराइल के घरों को बरकतों से भर देता था। हालेलुया, हालेलुया। सो लिहाजा आप जब भी अपने घर में कमाई लाते हैं, खुदा से डर कर खुदा को दिया करें, खुदा का फौरन से अलग कर दिया करें। वो आपका नहीं है, वो आपका नहीं है। एक रब्बी एक आयत कोड करता है कबाला ज़हार के अंदर, वॉल्यूम नंबर 1 सफ़ा नंबर 58। वो लिखता है कि जब खुदा ने पैदाइश की किताब में यह कहा कि जमीन फलदार और जड़ी बूटियां उगाए, फलदार दरख्त और जड़ी बूटियां उगाए, और लिखा सब्जियां उगाए, और वहां लिखा हुआ है कि खुदा ने ये उन्हें दिया, यानी इंसान को दिया। तो वो इससे एक तफसीर अखज़ करता, वो कहता है, कबालिस्ट कहता है कि दरअसल यहां पर 10वें हिस्से का असूल कायम हुआ। यहां पर वो कहता है असूलन हर जड़ी बूटी, हर दरख्त का फल इंसान का नहीं है। इंसान का, आप सारे सुन रहे हैं, इंसान का नहीं है, बल्कि खुदा का, खुदा ने इंसान को दिया है। इंसान को खुदा ने क्या किया जी? दिया। और जब खुदा उससे 10वां मांगता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एहसान चढ़ा रहे हैं, आप खुदा का ही खुदा को दे रहे हैं, जिससे वो खुदा अपना काम करवाता है। हालेलुया। और इसके और बरकत देता है, बढ़ाता है, तरक्की देता है। बारो कासिम जी, हालेलुया। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे। अपने माल में से पहले फलों से खुदा की ताज़ीम किया करें। मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ दाई की दिया करें, मैं ये नहीं कहूंगा कि हदिया जात दिया करें। अगर आप देते हैं और पहले नहीं देते तो आप गलत करते हैं। पहले दिया करें। क्या लिखा है? पहले फलों से खुदावंद की क्या करो? ताज़ीम करो। ये इसी तरह से है जिस तरह से आप अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो मैं ये समझता हूं कि हम हकीकी बरकत से महरूम हो जाए। मैं पहले आपको बता रहा हूं कि खुदा को इंसान की ज़हनियत का पता होता है, इसलिए खुदा बाज दफा उन तरीकों से बरकत नहीं देता जिन तरीकों से हम लेना चाहते हैं, या हम वो तरीके अख्तियार कर रहे, नहीं जी उन जाए ना फिर। तो यहोवा खुदा बरकत देने वाला है। ये आपका काम नहीं है, ये उसका काम है। आपका काम है हुक्म मानना। हालेलुया, हालेलुया। अक्सर मैं मिसाल देता हूं कि शमसून में जो ताकत थी, वो ताकत किस में थी? हाँ जी, नहीं जी, वाल की हैसियत रखो तो कैंची ना कटे गए काली ताकत है। जो जो ताकत होंगी वाला च ते कटे जाने दियो, ताकत ही हुक्म में कि तुमने ये बाल, जब तक ये बात वो मानता रहा तो वो एक 1000 आदमी को भी मारता रहा। ऐसा ही है जी। जब उसने ये बात तोड़ दी तो जनाब 2 बंदे रस्सियां पा के ले फिरते हैं। हाँ जी, हाँ जी, नथ पा के ले फिरते। आदम और हवा पूरे बाग में कभी अंजीर खा रहे हैं, कभी अंगूर खा रहे हैं, कभी सेब खा रहे हैं, कभी केले खा रहे हैं, कभी अनार खा रहे हैं। क्यों जी? रंग बिरंगे फ्रूट, जड़ा दिल कर रहा है फ्रूट तोड़ के खा लेते हैं, तरो ताजा, स्टोर तो बगैर, स्टोर के केमिकल तो बगैर। एंदी है जी, ਹੁਣ तो दमाने भी टीके वाले मिलते हैं सन। तो क्यों वो सब कुछ उनको मिलता रहा? सिर्फ एक बात की वजह से, ना उनको खाने की फिक्र, ना पीने की फिक्र, ना पहनने की फिक्र। ऐसा ही है, जिस दिन उन्होंने एक बात रद्द की तो ये सब कुछ उड़ गया, सब कुछ खत्म हो गया। याद रखें, यहोवा खुदा के हुक्म में ही सरफराजी होती है। वही लोग अक्सर मुझे आकर कहते रहे दुआ करो जी, दुआ करो जी। तो मैं यकीन करेंगे, बहुत साल हो गए मुझे ये बात समझ आ गई है कि पादरियों की दुआ में बरकत नहीं है, बरकत यहोवा पाक खुदा के हुक्म में होती है, जिसको हम मानने के लिए तैयार नहीं होते। असि यानी पता नहीं पादरी के अंदर कोई गैटा सहिंदा हो, दुआ करे बस कुछ हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब झूठ है, फ्रेब है, ये सब फ्रेब है। जब आप यहोवा खुदा के हुक्म को मानना शुरू करते हैं तो वो हुक्म ही आपको बुलंदी पर ले जाएगा। हालेलुया, वो सरफराज करेगा। बारो कासिम जी,
सो खुदा को देना शुरू करें। दो तो तुम्हें जिस पैमाने से तुम नापते हो तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। बारूक हाशिम जी, हम अपने कदमों पर खड़े होकर दुआ करें।